हे गाइस व्हाट्सअप देसी अभिषेक राणा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस में। तो गाइस इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बीएड के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, लॉ के ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के बारे में और कौन कौन से रिजल्ट यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिए हैं। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को शुरू से एंड तक बिना स्किप करे देखना और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन हिट कर लेना ताकि इसी प्रकार की वीडियो जब मैं डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए। क्योंकि गाइज मैं हमेशा ऑब्जर्व करता हूँ कि आप मेरे से कमेंट बॉक्स में वही क्वेश्चन पूछते हैं जिनका आंसर मैं वीडियो में दे चुका होता हूं, या फिर आपको वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जिसके बारे में मैं पहले बता चुका होता हूं। जैसे पिछले कई महीनों से बता रहा हूं मैं कि आप जब भी एग्जाम देने जाएं तो आप हमारा वीडियो देखें, लेकिन यूनिवर्सिटी की साइट पर एक बार जरूर खुद भी चेक कर लें कि आपका टाइम चेंज हो गया है, कि आपका सेंटर बदल गया है। अक्सर देखा जा रहा है सेंटर बदलने से कई बच्चों के एग्जाम छूट जाते हैं। तो इस क्रम में आज हम इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं कि जो एग्जाम यूनिवर्सिटी ने चेंज करे हैं वो किस बिना पर चेंज करे हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन मोड वाले बच्चों के लिए क्या क्या यूनिवर्सिटी ने सुविधा दी है और क्या क्या यूनिवर्सिटी ने परेशानी खड़ी करी है। तो गाइस जैसे आप सभी को पता है, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित जो बीएड की परीक्षा है उसका परीक्षा कार्यक्रम यूनिवर्सिटी ने पहले जारी कर दिया था, जिसमें यह एंट्रेंस एग्जाम 18 जुलाई को होना था। लेकिन किसी कारणवश यह एग्जाम 30 जुलाई को शिफ्ट कर दिया था। लेकिन इस एग्जाम की वजह से 29 और 30 जुलाई की परीक्षाओं को पोस्टपोन करना पड़ा था। यानी जब ये परीक्षाएं 30 जुलाई को शिफ्ट करी गई थी तो 29 और 30 जुलाई की जो परीक्षाएं हैं वो बीएड एंट्रेंस की वजह से चेंज कर दी थी और इन परीक्षाओं को 8 और 10 अगस्त शिफ्ट किया गया था। लेकिन अब इन तिथियों में पुनः बदलाव देखने को मिल रहा है। यूनिवर्सिटी ने क्या कहा है? यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि जो 29 वाला एग्जाम था वो 29 को ही होना है और जो 30 वाला एग्जाम था वो 30 को ही होना है। यानी जो बीएड के एंट्रेंस की वजह से जो परीक्षा चेंज की गई थी वो अपनी दोबारा पुनः प्रारंभिक स्थिति पर ही आ चुकी हैं। जो डेट पर पहले एग्जाम होना था वो उसी डेट पर अब दोबारा एग्जाम होगा। यानी जो 8 और 10 अगस्त को एग्जाम शिफ्ट हुए थे अब वो दोबारा 29 और 30 को ही होने हैं। और अब बात करते हैं तो बीएड एंट्रेंस कब किया जाएगा? तो बीएड एंट्रेंस होगा 6 अगस्त को। यानी गाइस जैसे कि सुनने में आ रहा है कि 6 अगस्त को अगर एग्ज़ाम होता है तो उसकी जो सीटिंग प्लान करी जाएगी वो 5 अगस्त को करी जाएगी। अगर ऐसा होता है तो यूनिवर्सिटी 5 और 6 तारीख को होने वाले एग्ज़ाम रद्द कर सकती है। अब बात आती है कि इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आने वाला है। तो इस सूचना का ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी आज शाम तक जारी कर देगी और ये भी जारी कर देगी कि कौन से एग्ज़ाम रद्द किए जाएंगे। अगर 5 और 6 तारीख को बीएड का एंट्रेंस होता है, यानी 6 तारीख को बीएड का एंट्रेंस होता है तो उसका सीटिंग प्लान अरेंजमेंट 5 तारीख को करना पड़ेगा। तो उसके एवज में कौन से पेपर आगे करे जाएंगे ये यूनिवर्सिटी आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन में शाम तक क्लियर कर देगी। गाइज इसके बाद बात करेंगे हम ऑनलाइन और विधि संकाय के सभी छात्र जो ऑनलाइन और ऑफलाइन के मोड के चक्कर में फंसे हुए हैं और परेशान है कि हम ऑनलाइन मोड की परीक्षा दें या ऑफलाइन मोड की परीक्षा दें। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी ने क्लियर कर दिया है कि जो बच्चे अगर ऑनलाइन मोड नहीं छोड़ पाए हैं और वो चाह रहे हैं कि वो ऑफलाइन मोड में पेपर देना चाहें तो ऐसे बच्चों के लिए चॉइस होगी। ऑनलाइन मोड वाला बच्चा ऑनलाइन मोड में भी पेपर दे सकता है और ऑफलाइन मोड में भी पेपर दे सकता है। और इसमें क्या हुआ है, जिन बच्चों ने ऑनलाइन मोड चूज़ करा है और वो अगर ऑफलाइन मोड में पेपर देना चाहते हैं तो उन बच्चों को ये सुविधा जरूर मिलेगी। ऑनलाइन मोड वाले सभी बच्चों के एडमिट कार्ड पर सेंटर कोड भी दिया जाएगा। इसका मतलब ये है चाहे बच्चा ऑनलाइन हो या ऑफलाइन मोड का हो, दोनों के ही एडमिट कार्ड पर एग्जामिनेशन सेंटर होगा। और ऑनलाइन वाला बच्चा अगर ये चाहेगा कि उसकी परीक्षा ऑनलाइन ना होकर ऑफलाइन हो तो वो अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर जाकर अपना पेपर दे सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ये सुविधा सिर्फ ऑनलाइन वाले बच्चों को ही मिलेगी कि वे जाकर ऑफलाइन मोड में अपना पेपर दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा ऑफलाइन मोड में एग्जाम दे रहा है और वो ये चाहता है कि उसकी परीक्षा ऑनलाइन मोड में हो जाए तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। ये सुविधा सिर्फ ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए ही है कि वो चाहे तो ऑफलाइन मोड में जाकर पेपर दे सकते हैं। किस सेंटर पर उन्हें पेपर देना है वो एग्जामिनेशन सेंटर उनके एडमिट कार्ड पर अंकित रहेगा। गाइज इसके बाद बात करते हैं जो बच्चा एक बार जिस मोड में परीक्षा दे देगा उसे अपने सभी एग्जाम उसी मोड में देने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि ऑफलाइन वाला बच्चा तो ऑफलाइन मोड में ही पेपर देगा, लेकिन ऑनलाइन मोड वाला बच्चे के पास ऑप्शन होगा चाहे वे ऑनलाइन एग्जाम पर जाकर सेंटर पर जाकर एग्जाम दे या फिर ऑफलाइन एग्जाम दे। लेकिन उसने अपना पहला पेपर जिस मोड में दे दिया उसे अपने सारे एग्जाम उसी मोड में देने पड़ेंगे। यानी कि अगर बच्चा ऑनलाइन वाला बच्चा अगर पहला पेपर ऑफलाइन दे देता है तो उसे सारे एग्जाम ऑफलाइन ही देने पड़ेंगे। ऑनलाइन में उसके लिए कोई पोर्टल ओपन नहीं होगा। मैं यहाँ पर फिर से क्लियर कर देता हूँ, ऑनलाइन मोड वाला बच्चा अगर पहला पेपर ऑनलाइन मोड में देगा तो उसको अपने सारे पेपर ऑनलाइन मोड में ही देने पड़ेंगे।
लेकिन किसी कारणवश अगर वो ऑफलाइन मोड पर जाकर सेंटर पर पेपर देता है तो उसको अपने सारे पेपर ऑफलाइन मोड में ही देने पड़ेंगे, और ये सुविधा सिर्फ ऑनलाइन वाले बच्चों को ही दी जाएगी। ऑफलाइन वाले बच्चों को हर हालत में ऑफलाइन एग्जाम ही देना पड़ेगा। गाइज, मैं यहाँ पर एक बात फिर से क्लियर कर देता हूँ कि सभी बच्चों के एडमिट कार्ड पर सेंटर अंकित होगा, चाहे वो ऑनलाइन मोड का बच्चा हो या ऑफलाइन मोड का बच्चा हो। आपको पहला पेपर में ही ये डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको अपने पहले पेपर में ही ये डिसीजन सोच समझ के लेना पड़ेगा कि आपको ऑनलाइन मोड में पेपर देना है या ऑफलाइन मोड में पेपर देना है। क्योंकि अगर आप ऑफलाइन मोड में पेपर देंगे तो आप ऑफलाइन मोड में ही सारे पेपर देंगे। आप फिर चाहे अगर चूज़ करना चाहे कि हम बाकी पेपर ऑनलाइन मोड में दे दें तो आपको वो मौका नहीं मिलने वाला है। तो इस वीडियो का अगर ये पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप इस पॉइंट को एक बार रिवर्स करके जरूर देख लें, ताकि आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्योंकि ज़्यादातर आप वही क्वेश्चन पूछते हैं जिनका आंसर मैं पहले दे चुका होता हूँ। तो दोस्तों, आप सभी को ये ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड वाला सिस्टम समझ आ गया होगा, और अब शायद दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो नेट प्रॉब्लम की वजह से अपना कंसेंट विड्रॉ नहीं कर पाए थे और वो ऑनलाइन मोड में पेपर ना देकर ऑफलाइन मोड में पेपर देना चाह रहे थे, लेकिन नेट प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं कर पाए थे। तो उनके लिए ऑफलाइन मोड पर सेंटर पर पेपर देना पॉसिबल हो सका है। लेकिन अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ, यूनिवर्सिटी ने 23 तारीख को शाम 5 बजे तक ये बोला था कि आप अगर ऑनलाइन मोड छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो किसी कारणवश या तो भूल गए या किसी भी कारणवश ऑनलाइन मोड को विड्रॉ नहीं कर पाए हैं। तो उनके लिए यूनिवर्सिटी ने बोल दिया है कि वो चाहे तो ऑफलाइन मोड पर सेंटर पर जाकर पेपर दे सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं 14,800 बच्चों ने ऑनलाइन मोड चूज़ करा था, लेकिन जब यूनिवर्सिटी ने कहा कि आपको टाइपिंग करके ही पेपर देना पड़ेगा तो लगभग 7500 बच्चों ने अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया, यानी अपना ऑनलाइन मोड ऑफलाइन मोड में चेंज कर लिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें लगभग जितने बच्चे बच रहे हैं उसमें से भी आधे बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन मोड में टाइपिंग करके पेपर नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि जैसे बाकी यूनिवर्सिटी हैंड रिटन ओपन बुक से एग्ज़ाम करवा रही है, ऐसे ही CCS यूनिवर्सिटी को भी करवाना चाहिए। इसके एवज में बहुत सारे बच्चों ने हाई कोर्ट में अपील करी है और ये बोला है कि जब अदर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम करवा सकती है तो CCS यूनिवर्सिटी क्यों नहीं करवा सकती है। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में वो अपील की डायरी नंबर और जितने भी बच्चों ने हाई कोर्ट में अपील लगाई है वो सब आपके सामने रखूँ, ताकि यूनिवर्सिटी तक किसी न किसी वजह से वो बात हमारी पहुँच सके। देखिए, इसके बाद बात करते हैं, यूनिवर्सिटी में अगर कोई तकनीकी खराब नहीं आती है, यूनिवर्सिटी में अगर कोई तकनीकी खराबी नहीं आती है और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है तो आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवाए जाएंगे। लेकिन अगर कोई छोटा सा भी इश्यू रह जाता है या कोई भी तकनीकी प्रॉब्लम रह जाती है तो यूनिवर्सिटी सभी बच्चों का ऑनलाइन एग्ज़ाम कैंसिल करके ऑफलाइन एग्ज़ाम ही करवाने वाली है। इसलिए यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार के बच्चों के एडमिट कार्ड पर एग्जामिनेशन सेंटर डाला है, ताकि अगर हम यूनिवर्सिटी ये बोले लास्ट टाइम पर आकर कि आपका कोई भी ऑनलाइन एग्ज़ाम कराना पॉसिबल नहीं है, आपको ऑफलाइन मोड में ही एग्ज़ाम देना है, तो बच्चा अपने सेंटर पर जाकर अपना एग्ज़ाम दे सके। ठीक है, इसके बाद देखिए बात करते हैं कौन कौन से रिजल्ट आ चुके हैं। तो गाइज, रिजल्ट के बारे में बताना चाहूँगा, यूनिवर्सिटी ने BBA फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कर दिया है और जो छात्र इस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं वो यूनिवर्सिटी की साइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। देखिए गाइज, मैं आपसे आज कुछ पर्सनली बात करना चाह रहा हूँ। मैं हमेशा नोटिस करता हूँ कि आप जो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, जो आप क्वेश्चन पूछते हैं, उन सभी का आंसर कहीं ना कहीं वीडियो में होता है। आप या तो वीडियो देखे बिना क्वेश्चन पूछ लेते हैं या आप वीडियो को स्किप कर देते हैं, जिसका खामियाजा आपको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। जैसे मैंने एक वीडियो डाली थी, मैंने बताया था कि जो B.Ed के बच्चों का जो पेपर का जो टाइम है वो 12:30 से 2 बजे का चेंज होकर 7:30 से 9 बजे कर दिया गया है। लेकिन इतनी बात होने के बाद भी बहुत सारे बच्चों का पेपर छूट गया और फिर वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कह रहे हैं सर हमारा पेपर छूट गया, हम क्या करें। यार, मैं तुमसे एक बात कहता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप करे देखें, आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। और बहुत सारी बात ऐसी भी होती हैं, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर ऐसे भी हैं जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो उन तक कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी जब हम वीडियो डालते हैं तो नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यार, चैनल सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम वीडियो डालेंगे तो आप तक वो नोटिफिकेशन टाइम से पहुँचेगा और हमें भी एक सपोर्ट मिलता है। जब कोई बच्चा हमारा चैनल देखता है तो कहीं ना कहीं हमें भी बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है और आप हमारी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो यार प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन हिट कर लेना।
ताकि इन फ्यूचर जो भी वीडियो, लेटेस्ट वीडियो यानी पल पल की खबरें CCS यूनिवर्सिटी की इस चैनल के माध्यम से हम पहुंचाने का कार्य करते हैं, और जैसे ही हम कोई नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचे। चलिए गाइज, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।